नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वाच्य के विषय में। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वाच्य के विषय में। तो आइए जानते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। प्रधानता के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को हम लोग एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य या इम्पर्सनल वॉइस, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस को। जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पर कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो राम फल खाता है। तो यहाँ पर जो है कि राम कर्ता है और कर्ता के अनुसार ही इस वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग होता है। तो राम करता है, तो राम फल खाता है, तो राम के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई है, खाता है। अगर मान लीजिए हम राम के जगह पर सीता कर दें, सीता कर दें तो सीता यहाँ कर्ता हो गई, कर्ता। और जैसे ही हम कर्ता का लिंग चेंज किए, राम पुल्लिंग था और जब हम सीता किए तो यह स्त्रीलिंग हो गई। तो वैसे ही यह क्रिया का रूप भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सीता फल खाती है। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता का बोध होगा वहाँ पर कृतवाच्य होगा। जैसे राम फल खाता है, उसी प्रकार सुषमा के अनुसार सुषमा गीत गाती है, सुषमा के अनुसार ही यहाँ पर गाती प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पर होता कि विनोद गीत, तब हो जाता गाता। तो यही कुल कहने का मतलब है कि कर्ता के अनुसार ही लिंग, वचन का और पुरुष का प्रयोग हो और कर्ता की वहाँ पर प्रधानता हो तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। अगला उदाहरण देखें, राधा स्कूल जाती है, संजय सोता है, अजय दिल्ली गया, मैं पतंग उड़ाता हूँ। तो इन सब में जो है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है और यह सभी कृतवाच्य या कर्तावाच्य के उदाहरण हैं। आइए अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस की। तो जहाँ कर्म की प्रधानता हो अर्थात कर्ता का लोप रहता है या कर्ता गौण रहता है। कहने का मतलब कि कर्म की प्रधानता हो यहाँ पर और कर्ता का अधिकतर लोप रहता है। अगर कर्ता होता भी है वाक्य में तो वह गौण रूप से होता है, अर्थात मुख्य भूमिका में कर्ता नहीं होता है। मुख्य भूमिका यहाँ पर कर्म ही निभाती है। जैसे मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तो इसमें जो है कि कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया प्रयोग हो रही है। तो ये तो कृतवाच्य या कर्तृवाच्य है। लेकिन यही मैं कहूँ कि मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, तो यहाँ पर जो है कि कर्म की प्रधानता हो गई। तो उड़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पतंग पर, और पतंग के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया प्रयोग हो रही है कि जा रही है। तो जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो जाए वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। उसी प्रकार सड़क बन रही है तो सड़क कर्म है, उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुआ रही है। रोगी को दवा दे दी गई, तो दवा देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दवा पर, और दवा के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई। तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो गया। उसी प्रकार किसान के द्वारा खेत जोता गया, जहाँ भी के द्वारा आ गया वहाँ भी कर्मवाच्य होगा। विशाल के द्वारा जलेबी बनाई गई, के द्वारा कर्मवाच्य। लेख लिखा गया, यहाँ पर जो है कि लेख की प्रधानता है और लेख क्या है? कर्म है, अर्थात यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। उसी प्रकार गीत गाया गया, यहाँ पर गीत की प्रधानता है और गीत के अनुसार ही क्रिया प्रयोग हुई है, अर्थात गीत कर्म है, इसीलिए यहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। अब बात करते हैं भाववाच्य की या इम्पर्सनल वॉइस की। तो जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर बल्कि क्रिया या भाव की प्रधानता हो,
भाव की प्रधानता होती है, यह वाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। अर्थात तो भाववाच्य जो है प्रायः नकारात्मक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रोगी से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या है, भाव का बोध हो रहा है। उससे चुप रहा नहीं जाता, मीरा से हंसा नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया। तो इन सभी वाक्यों में जो है कि भाव की प्रधानता है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। अब हम बात करते हैं वाच्य प्रयोग की। तो वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का कर रही है, कर्म का कर रही है या फिर भाव का कर रही है, इसके आधार पर 3 प्रयोग माने जा रहे हैं। जहाँ पर कर्ता का प्रयोग हुआ है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, वहाँ पर कर्तारी प्रयोग। जहाँ कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है, वहाँ पर कर्माणी प्रयोग। और जहाँ पर भाव के अनुसार प्रयोग हुई है, वहाँ पर भाव प्रयोग होता है। आइए जानते हैं कर्तारी प्रयोग को। तो जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयोग हों, तो वहाँ कर्ता की प्रधानता होने के कारण कर्तारी प्रयोग होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम की प्रधानता की वजह से, राम की वजह से यहाँ पर क्रिया का जो है कि पुरुष लिंग प्रयोग हुआ है। राम पुल्लिंग है, इसीलिए क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग प्रयोग हुई है, अर्थात यहाँ पर कर्तारी प्रयोग है। उसी प्रकार सीता गीत गाती है, सीता के अनुसार ही क्रिया प्रयोग हुआ है। सीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर कर्तारी प्रयोग है। उसी प्रकार राजू गीत गाता है, अब राजू आ गया तो राजू पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग प्रयोग हुई है, तो यहाँ पर भी कर्तारी प्रयोग है। मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है कि पुल्लिंग है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन प्रयोग हुई है। यहाँ पर है कि वे जाते हैं, वे जो है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग और बहुवचन है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन प्रयोग हुई है, अर्थात यहाँ भी कर्तारी प्रयोग है। आइए जानते हैं अब कर्माणी प्रयोग के बारे में। तो जब वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार प्रयोग हों, तो वहाँ पर कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्माणी प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह कि जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार प्रयोग होते हैं, तो वहाँ पर कर्माणी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर है कि राधा ने गीत गाया, तो यहाँ पर जो है कि कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पर राधा के जगह पर राम भी लिख दें, तब भी क्रिया पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे उदाहरण में देखें कि हम कर्म को चेंज कर रहे हैं, मोहन ने किताब पढ़ी, तो यहाँ किताब जो है कि स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। इसको कर्ता से कोई मतलब नहीं है। कर्ता के स्थान पर अगर आप मोहन के जगह पर गीता लिख दीजिए, गीता, तो होगा कि गीता ने किताब पढ़ी, तो इसमें जो है कि कर्म की प्रधानता है, तो अर्थात यहाँ पर कर्माणी प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार फुटबॉल खेला गया, तो फुटबॉल के अनुसार यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई, तो यहाँ पर भी कर्माणी प्रयोग। राम प्रकाश ने मिठाई बनाई, मिठाई के अनुसार अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया प्रयोग हुई, तो यहाँ पर भी कर्माणी प्रयोग है। आइए जानते हैं अब भावे प्रयोग के। तो जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष न तो कर्ता के अनुसार प्रयोग हों और ना ही कर्म के अनुसार प्रयोग हों, लिंग जो है कि हमेशा पुल्लिंग में, वचन एक वचन में और पुरुष अन्य पुरुष हो, तो वहाँ भाव प्रयोग माना जाता है। जैसे राम से सोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, मीरा से किताब पढ़ा नहीं जाता, राम से मिठाई खाया नहीं जाता। इस प्रकार के वाक्य आते हैं, तो वहाँ पर भाव प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं वाच्य परिवर्तन की। कभी कभी वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। आपको कृतवाच्य दिया रहेगा और कहेगा कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए। तो आइए जानते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना। जैसे कृतवाच्य में दिया है कि रेखा लड्डू बनाती है, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा कि रेखा के द्वारा लड्डू बनाया जाता है। कर्म की प्रधानता कर देना है हमको। आयुष खाना खाता है, आयुष के द्वारा खाना खाया गया। हलवाई
मिठाई बनाएगा, हलवाई के द्वारा मिठाई बनाया जाएगा। उसी प्रकार विभा फूल चुनती है, विभा के द्वारा फूल चुने जाते हैं। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। अब इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे होगा नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। अब यहाँ पर जो है कि प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि हालदार साहब ने खाना खाया, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। बाल गोविंद गंगा स्नान करते थे। क्या तुमने खाना खा लिया? रोशन ने लड़के को पीटा। इन सभी वाक्यों को आपको कर्मवाच्य में बदलना है। आइए अब हम बात करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। जैसे कृतवाच्य में दिया है राजू बैठ नहीं सकता, तो इसको जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो राजू से बैठा नहीं जाता। आकाश नहीं पढ़ता, तो हो जाएगा कि आकाश से पढ़ा नहीं जाता। अब चलें कृतवाच्य, अब चला जाए, यह भाववाच्य हो गया। उसी प्रकार बच्चा इस गर्मी में सो नहीं सकता, यह कृतवाच्य है, तो इसका जब भाववाच्य बनाएंगे तो बच्चे से इस गर्मी में सोया नहीं जाता। अब इसके लिए भी कुछ वाक्य हैं जिनको आपको कृतवाच्य में दिए गए हैं और भाववाच्य में बदलना है। जैसे राघव नहीं दौड़ता है, इसको जो है कि भाववाच्य में बदलना है। लड़की आंगन में सो रही थी। पान वाला सादा पान खा रहा है, इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। इन सभी वाक्यों को भाववाच्य में चेंज करना है। अब हम देखते हैं कर्मवाच्य से कृतवाच्य में चेंज करना। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसका कृतवाच्य हो जाएगा कि छात्र ने पुस्तक पढ़ी। दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, दादी कहानी सुनाती थी। आज हमारे द्वारा व्याकरण पढ़ा गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा कृतवाच्य। आशीष से खाना खाया गया कर्मवाच्य है, आशीष ने खाना खाया, यह आपका कृतवाच्य है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, यह आपका कर्मवाच्य है, पुलिस ने चोर पकड़ा, कृतवाच्य हो गया। लड़की के द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं और लड़की फूल तोड़ रही है, यह आपका कृतवाच्य हो गया। यहाँ पर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें कि आपको कर्मवाच्य को कृतवाच्य में चेंज करना है। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा गया, इसको आपको कृतवाच्य में चेंज करना है। माँ द्वारा पुत्र के लिए खाना बनाया गया, इसको भी कृतवाच्य में चेंज करना है। सीता के द्वारा लेख लिखा गया, इसको कृतवाच्य में चेंज करना है। आइए जानते हैं अब भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। जैसे विमल से सुबह नहीं उठा जाता, तो ये आपका भाववाच्य है, इसको कृतवाच्य बनाएंगे तो विमल सुबह नहीं उठ सकता। रोगी से बैठा नहीं जाता, भाववाच्य है, तो रोगी बैठ नहीं सकता, कृतवाच्य हो जाएगा। आओ जरा टहला जाए, भाववाच्य है, आओ जरा टहल लें, कृतवाच्य है। मुझसे दौड़ा नहीं जा सका, यह आपका भाववाच्य है। मैं दौड़ नहीं सका, यह कृतवाच्य है। किशन द्वारा पकड़ा जाएगा, यह आपका भाववाच्य है, और किशन पकड़ेगा, ये आपका कृतवाच्य है। यहाँ पर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलना है। मोहन से सोया नहीं जाएगा, इसको कृतवाच्य में बदलना है। पार्वती से हंसा नहीं जाता था, इसको कृतवाच्य में बदलना है। और रामू से दौड़ा नहीं जाता, इसको भी कृतवाच्य में बदलना है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ कि सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।